नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज के वीडियो में हमारा जो सेक्शन 2 है यानी एसक्यूएल थ्योरी उसका एंड होने वाला है। ठीक है, अभी तक हमने बात कर ली डीडीएल की, डीएमएल की, डीसीएल की और टीसीएल की। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है ना वो इन चारों टाइप्स का रिकैप है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि एक रिविजन करने वाले इन चारों टॉपिक्स की। ठीक है, मतलब कि आप कह सकते हो कि अगर आपको फ्यूचर में कभी एसक्यूएल की रिविजन करनी है, यानी कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स है एसक्यूएल में, अगर उनको आपको देखना है, रिवीजन करनी है, तो आप आके इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो एक शॉर्ट वीडियो है इन चारों के चारों टाइप्स की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो सबसे पहला जो क्यूरी का टाइप है वो हमारे पास था डीडीएल, यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स आते हैं ना वो क्या करते हैं कि अगर आपको टेबल को क्रिएट करना है, ठीक है, अगर आपको टेबल को क्रिएट करना है मतलब कि आपने अभी तक इसमें कोई भी डेटा डाला नहीं है, ठीक है, हमने सिर्फ डेटाबेस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया डेटाबेस के अंदर। ठीक है, टेबल ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया डेटाबेस के अंदर, तो ये जो हम कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं डीडीएल की मदद से। अगर हमें इसके अंदर कोई क्या कहते हैं कॉलम को ऐड करना है तो भी हम इनके स्टेटमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें उस टेबल में से किसी कॉलम को रिमूव करना है तो भी आप इन स्टेटमेंट्स का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको टेबल को ही रिमूव करना है तो भी आप इन स्टेटमेंट्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मीन्स कि अगर आपको सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है डेटा की, मतलब कि अगर आपको टेबल के ऊपर काम करना है, अगर आपको डेटाबेस के ऊपर काम करना है, डेटा के ऊपर नहीं, ठीक है, अगर आपको सिर्फ आउटलाइन के ऊपर काम करना है तो हमारे पास होते हैं डीडीएल के स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है क्रिएट, जो क्या करता है, अगर आपको टेबल डेटाबेस क्रिएट करना है तो हम यूज करते हैं। सेकंड है अल्टर। अल्टर मतलब कि अगर आपको टेबल में अगर कोई कॉलम ऐड करना है तो हम यूज करते हैं अल्टर स्टेटमेंट का। ठीक है, ड्रॉप स्टेटमेंट क्या करता है कि अगर आपको उस कॉलम को रिमूव करना है या फिर किसी भी कॉलम को रिमूव करना है तब हम यूज करते हैं ड्रॉप स्टेटमेंट का। तो अगला है रीनेम। तो रीनेम नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्या करता है कि अगर आपका टेबल का नाम है प्रसाद और अगर आपको उसको चेंज करना है पीएम गुरु से तो ये आप कर सकते हो रीनेम स्टेटमेंट की मदद से। ठीक है, और ट्रंकेट स्टेटमेंट का काम क्या है, ट्रंकेट स्टेटमेंट को अगर आपने फायर कर दिया तो क्या होगा, टेबल के अंदर जितना भी डेटा होगा ना वो सब रिमूव हो जाएगा, बट जो टेबल है तो वो एज अ ऑब्जेक्ट डेटाबेस में रहेगा। टेबल एज अ ऑब्जेक्ट डेटाबेस में अवेलेबल रहेगा, मतलब कि टेबल यहाँ पे रिमूव नहीं हुआ है, सिर्फ डेटा जो है, रिकॉर्ड जो है वो सिर्फ डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, टेबल एज ऑब्जेक्ट अभी भी प्रेजेंट है, आप अगेन उसके अंदर वैल्यूज को डाल सकते हो। ठीक है, और दूसरा टाइप हमारे पास है वो है डीएमएल, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स आते हैं ना उनकी मदद से आप डेटा के साथ खेल सकते हो। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं रिकॉर्ड्स को एंटर कर दिया तो इनके साथ अगर आपको खेलना है या फिर इसके अंदर कोई डेटा को ऐड करना है या फिर डेटा को डिलीट करना है तो हम यूज़ करते हैं डीएमएल स्टेटमेंट्स का। समझ में आ रहा है, मैं यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में जानना है तो वीडियो की लिंक में डाल दूंगा ऊपर आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो डीएमएल के अंदर पहला स्टेटमेंट है वो है सिलेक्ट। मतलब कि अगर आपको टेबल में से डेटा को रिट्रीव करना है, टेबल में से डेटा को निकालना है, आपको उसको कहीं भी यूज़ करना है या फिर उसको कहीं भी प्रिंट करना है तो हम करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़। ठीक है, सिलेक्ट स्टेटमेंट की मदद से हम डेटा को, कोई पर्टिकुलर डेटा को, मतलब कि इसके बाद आप कंडीशन लगा सकते हो कि मुझे ऐसे बच्चों के नाम चाहिए जिनके मार्क्स जो है वो 90 से ऊपर है, तो क्या करेगा, कंपाइलर आपके क्यूरी लेगा और टेबल के ऊपर अप्लाई कर देगा और आपको बता देगा कि कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 90% से ऊपर है। ठीक है, तो ऐसे काम करता है सिलेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा इंसर्ट। इंसर्ट मतलब कि अगर आपको डेटा को इंसर्ट करना है, डेटा को डालना है टेबल में, ऐड करना है, अगर आपको रिकॉर्ड को ऐड करना है टेबल में तो हम यूज़ करते हैं इंसर्ट स्टेटमेंट का। सिंपल। अपडेट मतलब कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेटा वैल्यू को अपडेट करना है, ठीक है, सपोज कि एक स्टूडेंट के मार्क्स है 80, ओके, बट उसके मार्क्स जो है वो बन रहे 85, तो ऐसे केस में हम अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम अपडेट क्यूरी को फायर करते हैं और हम इस चीज़ को कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा ये मैं डिटेल में आपको बताया हुआ है, अगर आपको देखना है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो वीडियो में, डीएमएल की वीडियो में। ओके, उसके बाद आता है डिलीट स्टेटमेंट। डिलीट स्टेटमेंट क्या करता है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर रो को डिलीट करना है तो आप डिलीट स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो आप डिलीट स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो।
ठीक है। तो आप डिलीट ऑल का भी यूज कर सकते हो, जिसकी मदद से टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स है वो सब रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो तीसरा टाइप हमारे पास है वो है DCL यानी कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। तो इसके स्टेटमेंट्स क्या करते हैं वो देखो। तो इसकी मदद से आप किसी डेटाबेस का एक्सेस दे सकते हो किसी पर्टिकुलर यूजर को। सपोज कि आपके कंप्यूटर में, आपके सॉफ्टवेयर में प्रसाद नाम का एक यूजर है, ठीक है। उसको आपको देना है कस्टमर्स, जो हमारा टेबल है उसका एक्सेस, ठीक है। मतलब कि आप चाहते हो कि कस्टमर्स के अलावा कोई भी जो टेबल है, कोई भी जो डेटाबेस है वो प्रसाद एक्सेस ना कर पाए, तो आप सिंपली सिर्फ कस्टमर्स की आप इसको परमिशन दे सकते हो, ठीक है। ठीक है, मतलब कि कस्टमर्स टेबल जो है वो प्रसाद के लिए एक्सेसिबल होगा, ठीक है। बट आप ऐसे भी कर सकते हो कि किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट का एक्सेस दे सकते हो यूजर को। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे कर दूँ सिलेक्ट, तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट स्टेटमेंट का ही एक्सेस होगा प्रसाद के पास कस्टमर्स टेबल के लिए। मतलब कि प्रसाद जो यूजर है वो कस्टमर्स टेबल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट स्टेटमेंट का ही यूज कर पाएगा। तो ये सब करने के लिए हमारे पास होता है ग्रांट, मतलब कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर यूजर को परमिशन देनी है पर्टिकुलर डेटाबेस या फिर पर्टिकुलर टेबल के लिए, तो हमारे पास होता है ग्रांट स्टेटमेंट, ठीक है। और दूसरा है रिवोक स्टेटमेंट, मतलब कि भाई मैंने प्रसाद को सिलेक्ट स्टेटमेंट का जो एक्सेस वो दे दिया, बट उसने कुछ गलत काम कर दिया। तो अगर हमें प्रसाद से उस एक्सेस को वापस लेना है, ठीक है, उस एक्सेस को प्रसाद से रिमूव करना है, तो हम यूज करते हैं रिवोक स्टेटमेंट का। मतलब कि आप कह सकते हो कि अगर आपको परमिशन को रिमूव करना है, परमिशन को आपको निकालना है, उसकी जो एक्सेस है डेटाबेस की, अगर उसको आपको कैंसिल करना है किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए, तो हम यूज करते हैं रिवोक स्टेटमेंट का। तो अगर मैंने कर दिया रिवोक और सिलेक्ट, तो क्या होगा, प्रसाद से सिलेक्ट स्टेटमेंट का एक्सेस हट जाएगा, प्रसाद अब सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो चौथा हमारे पास टाइप है वो है TCL यानी कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब इसके अंदर स्टेटमेंट्स आती है ना, वो क्या करती है देखो। तो अगर आपने कुछ चेंजेस कर दिए डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर, और आप चाहते हो कि वो चेंजेस जो है वो परमानेंटली स्टोर हो आपके मेमोरी में, आपके डिस्क में, जहां पर भी वो डेटाबेस अवेलेबल है वहां, तो आप कमिट स्टेटमेंट का यूज करते हो, ठीक है। मतलब कि अगर आप चाहते हो कि आपने जो चेंजेस किए हैं अभी क्यूरीज के द्वारा, और अगर आपको उनको परमानेंटली स्टोर करना है आपके डिस्क के अंदर, जो डेटाबेस है उसके अंदर, तो आप यूज करते हो कमिट स्टेटमेंट का, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि अभी आपने करंटली क्यूरीज के द्वारा जो कोई भी चेंजेस किए हैं वो सेव ना हो या फिर रिमूव हो जाए, तो आप रोल बैक का यूज करते हो, ठीक है। मतलब कि आपने सपोज की क्यूरीज लिख दे 4-5, राइट, और अगर आप चाहते हो कि वो सेव ना हो या फिर आप चाहते हो कि ये सब गलत है, आपको इस चेंज को नहीं करना है, तो आप सिंपली रोल बैक कर दो। उसके बाद रोल बैक के पहले आपने जितने भी क्यूरीज फाइल किए होंगे उसकी मदद से आपने जो कोई भी चेंजेस किए होंगे वो सब रिमूव हो जाएंगे, और लास्ट कमिट तक जो भी सेव हो चुका होगा वही सेव रहेगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे कुछ क्यूरीज है, उसके बाद कमिट है, उसके बाद कुछ क्यूरीज है, उसके बाद रोल बैक है, तो क्या होगा, ये कमिट तक जितने भी चेंजेस आपने किए होंगे ना वो परमानेंटली स्टोर हो जाएंगे, वो चेंज नहीं होंगे। भले आखिर में आपने रोल बैक का यूज़ किया हो, तब भी अगर आपने कमिट का यूज़ कर रखा है तो क्या होगा, उसके ऊपर के जितने भी चेंजेस है वो परमानेंटली स्टोर हो जाएंगे। और उसके बाद रोल बैक तक जितने भी आपने चेंजेस किए, जितनी भी आपने क्यूरीज फाइल की है, उन सब का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि रोल बैक की मदद से हम उन सारे चेंजेस को अंडू कर देंगे। मतलब कि वो सेव नहीं होंगे, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ठीक है। उनका जो रिजल्ट है वो डिलीट हो जाएगा, वो सेव नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने सिर्फ रिवीजन देख ली, व्हाट इज DDL, DML, DCL, TCL, ठीक है। अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो मेरे वीडियोज़ है वो जाके देख सकते हो, मैं उनकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि यहाँ पे ही सिर्फ खत्म होने वाला है, इन हर स्टेटमेंट के लिए मैं अलग अलग वीडियो लेके आने वाला हूँ, ठीक है, विथ थियरी प्लस प्रैक्टिकल। तो यार आज के लिए इतना ही, आज कोई भी KBC नहीं होगी क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन थी, ठीक है। और कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय।